हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कार्बोकैटायन आप सबको पता ही है कि कार्बोकैटायन जो है वो जस्ट 1 मिनट ओके कार्बोकैटायन जो है वो इंटरमीडिएट का पार्ट है ना। हमें तो पता ही है कि जीओसी के बाद इंटरमीडिएट जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इंटरमीडिएट। ओके, तो इंटरमीडिएट में ही आता है कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब जो है पार्ट है वो इंटरमीडिएट के पार्ट है। तो कार्बोकैटायन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन और इसकी स्टेबिलिटी पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। जो हमारी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे और उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और आपके जो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो से आपकी जो वो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करें। उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन आखिर है क्या। तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको कि कार्बोकैटायन मीन्स व्हाट, an organic species which has a carbon atom being a 6 electron in its outermost orbit and it has a positive charge is called as the कार्बोकैटायन। जनरली हम कार्बोकैटायन को क्या कहेंगे, ये ऑर्गेनिक स्पेसीज है जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कैटायन कहते हैं। मतलब कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की डेफिनेशन हमने देख ली। अब उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये है कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसने 3 बॉन्ड मतलब बना रखे हैं। हमें तो जनरली पता है कि हमारा कार्बन तो टेट्रावैलेंट है। कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है ना। उसकी वैलेंसी कम, अगर आप दुनिया में कहीं भी जाओ तो आपको कार्बन की वैलेंसी 4 ही मिलेगी हमारी केमिस्ट्री में, है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ तो 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब ये एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। अगर किसी भी स्पेसीज में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज कहते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है और उसका जो है क्या हो जाता है, वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा कार्बोकैटायन, और उसमें क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होगी, जहाँ के डेफिनेशन में हमें बताया ही गया है कि कार्बोकैटायन जो है 6 इलेक्ट्रॉन बेयरिंग स्पेसीज है ना। तो इसका शेप क्या होगा, कार्बोकैटायन का शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार क्या होगा, कार्बोकैटायन का शेप होगा। तो इट्स कार्बोकैटायन है तो ये क्या करेगी, चार्ज्ड स्पेसीज है तो ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल होगी ना। और हमें तो पता ही है कि इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करता है, वो रिएक्ट करती है न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो कार्बोकैटायन हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पर क्या करेगी, न्यूक्लियोफाइल स्पेसीज क्या करेगी, अटैक करेगी। इट इज फॉर्म्ड बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रो मीन्स व्हाट, क्या, डिफरेंट, अलग। लिटिक मतलब ब्रेक होना, बॉन्ड का जो ब्रेक होना है अलग अलग तरीके से, डिफरेंट टाइप्स से, उसे हम कहेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हेट्रोलिटिकली होती है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि कार्बोकैटायन की आखिर रिएक्शन कैसी होती है और कार्बोकैटायन फॉर्म कैसा होता है। तो सेकेंड हम देखते हैं कि जनरेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, आखिर कार्बोकैटायन का जनरेशन कैसे होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो हमें तो पता ही है कि अल्किल हैलाइड है, ये है अल्किल ग्रुप, और हैलाइड मतलब यहाँ पे क्या लगी है, हैलोजन। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कर दे और इसका जो है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाए तो क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि कार्बोकैटायन ने 3 बॉन्ड बने के रखे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है,
इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। स्टेबिलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आपको ये ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो कार्बोकैटायन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जो हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हमारे कार्बोकैटायन पे आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल ऐसा ही ये सेम, एक्स मतलब हैलोजन ग्रुप्स है ना, हैलोजन्स ग्रुप, दैन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसमें, और न्यूक्लियोफाइल आने के बाद ये जो क्या कर रहा है, ये ग्रुप जा रहा है और यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है। तो ये क्या हुई, SN1 रिएक्शन हुई। हम रिएक्शन मैकेनिज्म में SN2, SN1 रिएक्शन और E1, E2 एलिमिनेशन, ये सब रिएक्शंस हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा इजी तरीके से, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हम कैसे चेक करेंगे, आ गए हैं हम हमारे पॉइंट की तरफ। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन हम कैसे चेक करेंगे, पहले हमें कौन सा फैक्टर देखना है, मेसोमेरिक इफेक्ट। ये जो है मस्ट फॉलो द सीक्वेंस, अगर आपकी सीक्वेंस चूक गई तो आपका आंसर गलत हो सकता है ना। तो कोई भी अगर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करनी है तो प्लीज़ वहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करनी ही है, तो ठीक है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या, प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट, इस ये मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमने प्लस एम इफेक्ट पढ़ के रखा है, मेरे ऑल दूसरे चैनल पे है, वहाँ पे भी आप जाकर आपकी कंसेप्ट जो क्या है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वो इंक्रीज कर देगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेसोमेरिक लगाता है तो वो क्या कर देगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। सेकेंड हमें एरोमेटिसिटी देखनी है, एरोमेटिक होगा 4n+2 रूल अगर फॉलो करेगा तो वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। हमें पता ही है कि एरोमेटिसिटी में हकेल रूल चलता है, ठीक है। फिर बाद में अगर वो रेजोनेंस से स्टेबिलाइज हो तो उसकी भी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और देन हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इंडक्टिव को सबसे हमें लास्ट में प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसी देनी है, मेसोमेरिक, सेकंड देनी है एरोमेटिसिटी, थर्ड को देनी है रेजोनेंस को देनी है हमारी प्रायोरिटी, फोर्थ हाइपर कॉन्जुगेशन को, देन फिफ्थ हमें इंडक्टिव को क्या देनी है, प्रायोरिटी दे देनी है, ठीक है। तो ये सब हमें सीक्वेंस से चलना है ना, मस्ट फॉलो दिस सीक्वेंस को हमें अच्छी तरीके से फॉलो करना है ना। तो अब हम देखते हैं कि ठीक है, इसे हम देंगे पहले मेसोमेरिक को, देन एरोमेटिसिटी को, देन रेजोनेंस को, देन हाइपर कॉन्जुगेशन को, देन हम देंगे इंडक्टिव को। तो ये सीक्वेंस आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये टू मच इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ ये भी ध्यान में हो जाएगा किसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड देनी है, तो आप इजी तरीके से कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे से क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस, है ना। तो ठीक है, तो हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर आपको मैंने बताई हुई सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई होंगी तो आप इजी तरीके से इन क्वेश्चन को क्या है, चुटकियों में सॉल्व आउट कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमें दिख रही है, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, मतलब क्या है 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमें बताता है ना। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या कर देगा, इसको कार्बोकैटायन को क्या कर देगा, स्टेबिलाइज कर देगा। ये हमारा जो है टर्शरी है कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो हमें पता ही है कि यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या करते हैं, इंडक्टिव से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना। तो क्या करेंगे हम, हमारा क्या हो जाएगा, ए सबसे ज़्यादा, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, बाद में बी की, देन सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पहले ए की, देन बी की,
देन सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने कर ली ना चुटकियों में हमारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन आना चाहिए। जीओसी आना तो मस्ट है बाबा, अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो जीओसी तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो जीओसी पहले अच्छी तरह से सीखिए, बाद में आप इंटरमीडिएट की तरफ आना, आपको सारी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जीओसी के ऊपर ही हमारी पूरी ऑर्गेनिक जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे है और इस तरफ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स और यहाँ का 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन एटम पे के अल्फा हाइड्रोजन्स हमें क्या करने हैं, देखने हैं। ठीक है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है 2, ये 2 और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ के CH3 है ना, तो 2 2 2 6 और 7 अल्फा हाइड्रोजन से क्या है ये 7 अल्फा हाइड्रोजन से क्या है ये स्टेबिलाइज है। और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं बाबा, यहाँ तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन से क्या है ये स्टेबिलाइज है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो हमारी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी सबसे पहले आ जाएगा, देन ए आ जाएगा, देन सी आ जाएगा। ठीक है, राइट है ना। तो थर्ड की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे ये और ये यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। पहला फैक्टर हमें लगाना है मेसोमेरिक, देन हमें लगानी है एरोमेटिसिटी, देन हमें लगाना है रेजोनेंस, देन हमें लगाना है हाइपर कॉन्जुगेशन, देन हमें लगा है प्लस आर इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन से, ये 3 और ये 2 5 अल्फा हाइड्रोजन से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन से ये स्टेबिलाइज है। तो हमारा सबसे स्टेबल हो जाएगा ए, देन हो जाएगा सी और देन हो जाएगा बी। तो ऐसी हमारी क्या आ जाएंगी सीक्वेंस आ जाएगी थर्ड की। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये एक्सेप्शन है। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 101% पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है। हाँ, यहाँ पे मोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन मोर हो रहा है, लेकिन हमेशा जो है टर्शरी कार्बोकैटायन है जो 9 अल्फा हाइड्रोजन है वो एक हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर क्या कर जाता है स्टेबिलाइज हो जाता है। तो इससे स्टेबल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान में रखना है, टू मच इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक बेंजीन रिंग कार्बोकैटायन से ज़्यादा मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर क्या कर जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है, आपको याद करना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चंस। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी है और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 101% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, हमें तो पता ही है भाई OCH3 जो है हमारा +M ग्रुप है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये +M इफेक्ट दिखाता है, शो करता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम पहले क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसा रेजोनेंस कर देंगे और ठीक है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ पे आ सकता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है, मतलब ये क्या दिखा रहा है +M यहाँ से दिखा सकता है। अगर ठीक है ये हुआ यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा रेजोनेंस हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो +M से स्टेबलाइज नहीं होगा।
तो दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल बी की तरफ, ये ऐसा कॉन्जुगेशन हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, देन यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, प्लस सेम इफेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे भी अगर ऐसा ही कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये जो है पॉजिटिव चार्ज जो है प्लस सेम इफेक्ट से क्या हो रहा है, स्टेबिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों कार्बोकैटायन है वो हमारे प्लस सेम इफेक्ट से स्टेबिलाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे ये एक ही जो कार्बोकैटायन है वो प्लस सेम इफेक्ट से स्टेबिलाइज हो रहा है। तो हमारा मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ए से, ठीक है, ये मोर स्टेबल होगा इससे, ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन है। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NH तो बहुत ही OCH3 से भी ज़्यादा हमारा प्लस एम ग्रुप शो करता है, तो ये सबसे ज़्यादा प्लस एम दिखाएगा, ये प्लस एम दिखा रहा है ना, और यहाँ पे भी ये प्लस एम दिखा रहा है, और यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलाइज है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से, और ये भी स्टेबिलाइज है, यहाँ पे फिनिल रिंग है, मोर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, मोर कॉन्जुगेशन हो रहा है, चार्ज मतलब क्या हो रहा है, अच्छी तरह से डिलोकलाइज हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस एम NH का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ये हम प्लस एम ग्रुप में देखते हैं। अगर आपको GOC अच्छी तरह से आती हो तो इन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा स्टेबल A, देन हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा B, देन हो जाएगा D, देन हो जाएगा C, क्योंकि C जो है वो सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन से मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलाइज है, और ये जो क्या है बहुत ही ज़्यादा 3 फिनिल रिंग है, तो अच्छे से इसके साथ अच्छे से वो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। और यहाँ पे तो प्लस एम ग्रुप लग रहा है और सबसे ज़्यादा ए का है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी की ऑर्डर इस तरह से चली जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा कॉन्जुगेशन हो जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस एम ग्रुप अच्छी तरह से अपना इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये स्पेसिस है, अगर आपको एरोमेटिसिटी आती होगी, एरोमेटिसिटी आपने ढंग से सीखी होगी तो आपको पता ही है कि ये एंटी एरोमेटिक स्पेसिस है, क्योंकि क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो ये स्पेसिस क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या हो गई हमारी एरोमेटिक, मच एंड मोर स्टेबल, मेसोमेरिक के बाद, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमारा भैया रेजोनेंस लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, मेसोमेरिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन हमारा सी होगा, देन एरोमेटिक को स्टेबिलिटी देनी है, मतलब नेक्स्ट मेसोमेरिक के बाद एरोमेटिक को, ठीक है। तो ए के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद हमारा डी हो जाएगा, और जो एंटी एरोमेटिक है वो मतलब स्टेबल स्पेसिस नहीं होती है, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, बी। तो ए के बाद सी, देन डी, देन बी, ये हो जाएगी हमारी स्टेबिलिटी की ऑर्डर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से सॉल्व करके स्क्रिप्ट करके देख लीजिए, ओके। और आप क्या करिए, आपको ये क्वेश्चन अगर आते होंगे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए, ओके। अगर आपको नहीं भी पता होगा इनकी कुछ कंसेप्ट, तो मैंने बहुत सारी कंसेप्ट आपको बताई है, तो उनसे आप इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। लेकिन मस्ट आपको GOC आनी चाहिए, मैं फिर से कह रही हूँ, मस्ट आपको GOC की ऑल जो है क्या आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए NO2 हमारा माइनस आए तो ज़बरदस्त दिखाता है भाई, GOC में तो यही तो पढ़ते हैं, -I माइनस M प्लस I प्लस M, सारे इफेक्ट लगा देते हैं, कोई रखते ही नहीं है हम, क्योंकि GOC परफेक्ट होगी तभी तो हमें GOC क्यों पढ़ाते हैं, क्यों इसे कहते हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि GOC पर ही डिपेंड हमारी पूरी ऑर्गेनिक है, इसलिए आपको GOC का पूरा नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पहले GOC अच्छी तरह से कर लेना, देन आपको ये कार्बोकैटायन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके। तो NO2 ग्रुप -I दिखाता है, ये जो है
प्लस एम दिखाता है और माइनस आई भी दिखाता है, ये जो ग्रुप है वो दोनों दिखाता है, लेकिन हमें पता है कि प्लस एम को हम माइनस आई से क्या देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि प्लस एम क्या है, मच एंड मोर स्टेबल और ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, तो बहुत ही स्टेबल इफेक्ट होता है हमारा प्लस एम। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, हम प्लस एम को कंसिडर करेंगे, माइनस आई को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है हमारा, ये तो मतलब माइनस आई दिखा रहा है ग्रुप, ठीक है। तो ये सबसे क्या कर देगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम कर देगा, और ये हमारा प्लस एच दिखा रहा है और प्लस आई दिखा रहा है, तो ठीक है, तो हम प्लस एच को प्रायोरिटी दे देंगे यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आई दिखा रहा है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा, इसी में ए बी सी डी कह दूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा आ जाएगा बी, देन आ जाएगा डी, और उसके बाद आ जाएगा सी, और लास्ट में हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि NO2 जो है बहुत ही ज़बरदस्त माइनस आई दिखा देता है, NO2 ग्रुप, है ना। तो इस तरह से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, आप एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डांसिंग रेजोनेंस, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में। तो डांसिंग रेजोनेंस हमें पता ही है बाबा, हमारी ये प्रोपेन रिंग होती है जहाँ पर 3 कार्बन, तो ये क्या होती है, अगर 3 हुई ये रिंग, डांसिंग रेजोनेंस 3 हुई तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, 2 हुई तो भी स्टेबल होगा, 1 हुई तो भी स्टेबल होगा, और इसके बाद एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो ओवरऑल हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगी, मतलब हमें कौन सा इफेक्ट पहले देखना है, पहले मेसोमेरिक तो देखना ही, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, ओके, मेसोमेरिक तो पहले लगा ही देना है, देन उसके बाद हमें डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगा देना है। अगर ऐसी कुछ रिंग दिखे आपको तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे देनी है, ओके, इट्स नॉट अ बिग इशू एंड ओके, इट्स नॉर्मल थिंग। तो डांसिंग रेजोनेंस लगा देना है मेसोमेरिक के बाद, देन एरोमेटिसिटी, ओके, देन एरोमेटिसिटी को हमें प्रायोरिटी दे देनी है, फर्स्ट मेसोमेरिक, देन डांसिंग रेजोनेंस, देन एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो अब हम इसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन अमॉन्ग द हाईएस्ट हाफ लाइफ ऑफ द कार्बोकैटायन, हाईएस्ट, ठीक है, यहाँ तो डांसिंग रेजोनेंस है ना बाबा, कहाँ पे मेसोमेरिक दिख रहा है, का नो मेसोमेरिक नहीं दिख रहा है, देन हमें डांसिंग रेजोनेंस लगा देना है, तो हमारा सही आंसर क्या चला जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग, हमें जो है इनमें की सबसे ज़्यादा, तो ठीक है, हमें मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे तो कोई कार्बोकैटायन नियर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं लग सकता, ये कार्बोकैटायन क्या है, यहाँ से दूर है, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस एम ग्रुप लग रहा है बाबा, प्लस एम दिख गया, सब कैंसिल आउट, उसे मच एंड मोर ज़्यादा प्रायोरिटी देखकर लगा देना है। यहाँ पे तो नहीं लग रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के वहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। मेसोमेरिक दिख गया और कुछ नहीं देखना, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछी है तो उसे हम क्या कर देंगे, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर मान देंगे कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन में, कार्बोएनायन में सब थिंग्स उल्टी हो जाती है, तो वो भी हम इसके बाद मैं आपके लिए कार्बोएनायन का भी लेक्चर लेके आऊँगी, कंपेयर करेंगे हम कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी। तो ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर आई हूँ, होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो होने वाले सारे बेसिक लेक्चर है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके यूट्यूब पर पहुँच जाए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो क्या है हमारा 11th क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया है, तो P दिया हुआ है, ये तो हम देख ही सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया एरोमेटिक, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एरोमेटिक, तो यहाँ पर क्या हो, ये एरोमेटिक हो गया। देन सेकंड ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस,
और यहाँ पे क्या है फिनिल रिंग मतलब ऐसे बेंजीन रिंग, तो मोर क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या लग रहा है कोई भी मतलब क्या है सिर्फ 2 3 5 अल्फा हाइड्रोजन से क्या है ये स्टेबलाइज है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा एरोमेटिसिटी को देना है अगर मेसोमेरिक नहीं हो तो पी कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ दो तरफ पी दिख रहा है, तो बी और सी आंसर हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमें किसको प्रायोरिटी देखनी है, रेजोनेंस। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिनिल रिंग है, तो मोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसे हम प्रायोरिटी दे देंगे पी के बाद। पी के बाद आर आ जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर ए आ जाएगा। देन क्यू को दे देंगे क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन को रेजोनेंस के बाद हम प्रायोरिटी देंगे, इसलिए इसकी ऑर्डर हो जाएगी ये। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। देखिए ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे इतना ही आगे तो नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बोकैटायन बहुत ही दूर है। यहाँ पे भी ऐसा कर देगा, यहाँ पे भी डायरेक्टली कार्बोकैटायन अटैच नहीं है, तो ये भी मतलब इफेक्टिव रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा कार्बोकैटायन। अगर हम थर्ड में देखें तो ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से रेजोनेंस कर रहा है, तो कार्बोकैटायन क्या करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर ये रेजोनेंस करेगा, अगर ये डिलोकलाइजेशन भी आप नहीं ध्यान में रखते तो ये अगर रेजोनेंस कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस एम से स्टेबलाइज हो जाएगा। प्लस एम दिख गया तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे टिक कर देना है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट एंड मच स्टेबल कार्बोकैटायन सी हो जाएगा। देन इस पे तो कोई डायरेक्ट इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन कार्बोकैटायन की, तो यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी तरह से हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कार्बो एनायन, ठीक है। तो कार्बो एनायन के कंसेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर से मिलेंगे। अगर आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई हो तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।